Hello guys, welcome back to my channel QKit. So today we are heading towards our video lecture 3 and we have completed two lectures जिसमें हमने पढ़ा था squaring of any two digit number and squaring of any three digit number, right? तो आज हम multiplication की बात करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन सीखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक एसएससी, ओके, लाइक बैंकिंग, ओके, लाइक रेलवे, ओके, चाहे हम रेलवे की भी बात करें, इन सब में मैथ्स पूछा जाता है। और जब भी मैथ्स पूछा जाएगा, मैथ्स में हमको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का सबसे सटीक तरीका है कि हम अपनी कैलकुलेशन स्किल्स को एनहांस करें। अगर कैलकुलेशन स्किल्स हमारी एक बार एनहांस हो जाती है तो हमारे पास हम इतना टाइम सेव कर लेते हैं कि हम वो टाइम किसी और सेक्शन में भी डिवोट कर सकते हैं। ओके, तो आज हम मल्टीप्लिकेशन की ही बात करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं दिखाता हूँ आपको कि ये मल्टीप्लिकेशन कितना फास्ट कर सकते हैं हम। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक 73 इंटू 29 ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैं करके दिखाता हूँ कि इसको मैं कैसे करूँगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो ये देखिए गाइस, तुरंत ही आंसर आ गया मेरा। ठीक है, तो ये मैंने कैसे किया ये मैं आपको सिखाऊंगा कि इस ये कौन सा मेथड है जिससे हम बहुत ही जल्दी किसी भी टू डिजिट नंबर का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको समझाना भी स्टार्ट करते हैं। सो एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक 42 इंटू 53। तो मैंने क्या किया इसमें मैं आपको समझाऊंगा। मैंने इस इसके इसके जो दो डिजिट्स ये हैं, दो डिजिट नंबर के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें का जो 10th डिजिट का नंबर है, जो बड़ा नंबर है, इसको पहले मैंने मल्टीप्लाई किया इसके बड़े नंबर से दूसरे। ठीक है, तो क्या पाया हमने, 4 5 जाइज 20, राइट। फिर मैंने किया इसी 4 को इसके यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, दिस इज आवर सेकेंड स्टेप, और व्हाट वी गेट हियर इज 12। और इस 12 को मैंने ऐड किया इसके मल्टीप्लाई से, 5 इंटू 2, ओके 10, सो वी गेट 22। सो राइट 22, दो कैरी और दो नीचे। ठीक है, और फिर इस 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया इस 3 से, लाइक 6। ठीक है, 2 इंटू 3 6। सो हमको हमारा आंसर मिल गया, यही इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। अभी जो एरो सिस्टम है इसको हमें समझना पड़ेगा। ये हमारा थर्ड स्टेप था और ये हमारा फोर्थ स्टेप था, राइट। ये हमें एरो सिस्टम समझना पड़ेगा। ये एरो सिस्टम मैं आपको याद करा दूंगा, बहुत ही प्यारी सी एक स्टोरी से। आप स्टार्टिंग में वो स्टोरी यूज़ कीजिएगा ताकि आपको एक बार हैबिट हो जाए कि कैसे कैसे उस एरो से मुझे लेना। उसके बाद आपको कुछ टाइम बाद एरो की भी इतनी कुछ खास ज़रूरत रह नहीं जाएगी। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये क्या कंसेप्ट है, ये क्यों हमने तुरंत इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके पीछे का हम लॉजिक समझते हैं। ठीक है, एक्चुअली किसी भी मल्टीप्लिकेशन में कोई भी ट्रिक नहीं होता है, वो सारे के सारे एक बहुत ही लॉन्ग फॉर्म को शॉर्ट किया जाता है, जिसको आप अगर वैदिक मैथ्स पढ़ोगे तो उसमें आप बहुत आसानी से चीज़ें देखोगे। तो इसको ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था अभी 42 इंटू 53। तो जैसा कि आप जान रहे हैं ये टू डिजिट नंबर है, ये यूनिट प्लेस नंबर है और ये टेंथ प्लेस नंबर है। ठीक है, ये अगेन ये यूनिट प्लेस नंबर है, ये टेंथ प्लेस नंबर है। तो अगर इस नंबर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 10x प्लस वाई इंटू 10m प्लस n। गाइस अगर आपको इसके पीछे का लॉजिक नहीं जानना तो आप ये थोड़ा पोर्शन स्किप कर सकते हो। इसके बाद मैंने एक्सरसाइज कराऊंगा, आप सीधे उस एक्सरसाइज पे जंप करके सीधे वो आप सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप इसके पीछे का लॉजिक जानना चाहते हो देन स्टिक टू दिस वीडियो। ओके, ओके, सो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो 10x इंटू 10m प्लस 10x इंटू n प्लस
10m इंटू वाई प्लस y इंटू एन। ओके, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारा एक फॉर्म बन गया। हमने इसी फॉर्म को एक जनरलाइज फॉर्म बना करके बहुत ही शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है। अब इसको देखिए कैसे, 10x, अगर हम इस 4 की बात करें तो ये 4 है क्या, 4 इंटू 10 वॉट इज 40, 40 प्लस 2 मिला करके बना है ये, ठीक है 40, दिस इज 40 एंड दिस इज 2, दिस इज 50 एंड दिस इज 3। तो इसी को हमने किया हुआ है क्या, 40 इंटू 50 इज 40 इंटू 50 प्लस 40 इंटू 3 प्लस 50 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, राइट, यही लिखा हुआ। अब इसी को अगर हम देखते हैं तो ये हमारा क्या होता है कि 40 इंटू 50 इज 2000, राइट, 40 इंटू 3 इज 120 एंड 50 इंटू 2 इज 100, सो 120 प्लस 100 एंड प्लस 6। ओके, यही हमने इसमें किया हुआ है। इसको किस तरीके से, अब ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यही हमारा जो है आंसर आता है 2226, राइट। इसी को हमने किस तरीके से लिखने की कोशिश की है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ इसको इरेज करके। इरेज क्या करना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो हमने जैसे किया था 200 लिखा था, देन 120 लिखा था, इधर 100 लिखा था एंड देन इधर 6 लिखा था, ये हमें मिला था 2226, राइट। अब अगर हम इसको करते हैं 42 इंटू 53 था, ओके, तो क्या हमने किया 4 इंटू 5, 4 इंटू, बेसिकली ये यहाँ पर एक 0 है प्लस 2 है, 40 इंटू 50 कर रहे हैं हम। तो हम, क्योंकि हमको ये 2 प्लेस की ज़रूरत अभी है नहीं, हम इसको भर देंगे नीचे से, तो हम इसको शॉर्ट बनाने के लिए लिखा हमने सीधे 20, 4 5 जाइज 20 एंड देन 4 3 जाइज 12 and 10 plus 2, this is 12, right, this is 12, 10 2 plus 2 into 5 is 10, this is 10, right, इनको हमने ऐड किया 22, so 2 को मैंने कैरी देके 2 इधर दिया एंड देन इस लास्ट को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया 2 को 3 से या 6। तो देखिए यही चीज़ हमने किया है, यही हमें वैदिक मैथ सिखाता है कि कैसे हम बहुत ही लंबे मेथड को एक शॉर्ट मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ सीख जाएंगे तो आप खुद की ट्रिक्स भी बना सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, मुझे लगता है आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं, लाइक 24 इंटू 21, ओके। तो अब मैं इसको आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ, एक बड़ा सा, ताकि आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ याद हो जाए, ठीक है। 24, 1 मिनट, 24 इंटू 21। तो हम इसमें एक स्टोरी समझते हैं। ये दो भाई थे 2 एंड 4, ये 10th प्लेस पे है तो ये बड़ा भाई है, ये 1st प्लेस पे है तो ये छोटा भाई है। ये भी दो भाई थे, ये बड़ा भाई है क्योंकि 10th प्लेस पे है, ये छोटा भाई क्योंकि ये 1st प्लेस पे। तो इसके बड़े भाई ने एक बार इस बड़े भाई पे अटैक कर दिया, इसको हरा दिया। फिर इसने सोचा कि जब मैंने बड़े भाई को हरा दिया तो मैं छोटे भाई को भी हराऊंगा, तो इसने ये गया और इसने इसके छोटे भाई को भी हरा दिया अगेन, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप। जब इसने इसके छोटे भाई को हरा दिया, इस 2 ने इस 1 को हरा दिया, तो इसको आया गुस्सा और फिर इसने अटैक कर दिया। क्योंकि ये भी इस 2 पे तो अटैक कर नहीं सकता, इसे पता है कि ये इसे हार जाएगा, तो ये गया इसके छोटे भाई को मारने, इसने इसको हरा दिया, ठीक है। और जब इसने इसको हराया, दिस इज द थर्ड स्टेप, तब इसको भी आया गुस्सा। अब ये इसको तो हरा नहीं सकता क्योंकि ये 2 ने 4 को हरा चुका है, तो ये गया इसने इसके छोटे भाई पे अटैक कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारी सी एक स्टोरी है, भाइयों के बीचों की लड़ाई, ठीक है। तो इसी को हम समझते हैं कि पहले हमने क्या किया, 2 इंटू 2, राइट, 2 इंटू 2 इज 4, राइट, एंड फिर ये गया 2 इंटू 1 और इस 1 को फिर मैंने प्लस किया 2 इंटू 4 से, तो 2 प्लस 8 इज 10, राइट, 10 हुआ, ओके। सो इसके बाद क्या किया मैंने, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट
504, right? So 504. This is the answer of this, right? चलिए कुछ और एग्जांपल से अब हम समझते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 81 into 32. तो हम पहले क्या करेंगे, 8 into 3 is 24, right? We write 24 here, and then 8 into 2 is 16, and 3 into 1 is 3, 16 plus 3 is 19, we write 19 here, and then 1 into 2 is 2. देखो कितने इजीली हम अपना आंसर पा रहे हैं. ओके, चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 54 into 71, राइट? तो इसको करके देखते हैं. क्या आप इसको करना चाहते हो? चलिए आपको मैं देता हूँ 15 सेकेंड्स, करिए. ओके, सो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, और अगर नहीं कर पाए तो फिर से करते हैं. 5 इंटू, ओके, सो 5 इंटू 7 is 35, we write 35 here, then 5 into 1 is 5, plus 4 into 7 is 28, we get 33 here. Okay, and then 4 into 1 is 4, we get our answer. This is our answer. Okay, एक और एग्जांपल ले, चलिए यहीं पे ले लेते हैं एक और एग्जांपल. लेट्स टेक 69 into 23, right? तो 6 2 is 12, 6 3 is 18, and 9 2 is 18, 18 plus 18 is 36, and 9 3 is 27, 7 8 5 1. This is the product of 69 into 23, right? This is your homework. आपको इनके मल्टीप्लिकेशन करने हैं, और फिर या तो कन्वेंशनल मेथड से या फिर कैलकुलेटर से, जैसा आप चाहें उससे आप अपने आंसर क्रॉस चेक वेरीफाई कर सकते हैं. ठीक है. ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.